राजधानी की रौनक पर ग्रहण लगा हुआ है। जी हाँ, नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अभिषेक तिवारी और हमारी खास पेशकश में आज हम बात करेंगे राजधानी की रौनक पर ग्रहण की। और मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं क्योंकि लाचार बूढ़ा तालाब है रायपुर शहर का ऐतिहासिक और सबसे पुराने तालाबों में से एक बूढ़ा तालाब राजधानी का गौरव है। इस धरोहर का नगर निगम ने करोड़ों खर्च कर सौंदर्यीकरण करवाया ताकि आम जनता के लिए एक सुकून की जगह बन सके, जहां परिवार समय बिता सके। 5 करोड़ की लागत से म्यूजिकल फाउंटेन भी बनवाया गया, लेकिन अब इसका मेंटेनेंस नहीं होने की वजह से बंद पड़ा हुआ है। यही नहीं, तालाब के किनारे लगी लाइट्स भी गायब है, यानी कि वक्त से पहले राजधानी की धरोहर बेहाल पड़ी हुई है और जवाब देने के बजाय जिम्मेदार एक दूसरे पर आरोप ही मढ़ रहे हैं। रायपुर का बूढ़ा तालाब यानी 600 साल पुरानी ऐतिहासिक धरोहर, पूरे छत्तीसगढ़ से लोग इसे निहारने जरूर आते हैं। रायपुर नगर निगम ने करोड़ों रुपए खर्च कर इसे और खूबसूरत बनाने की कोशिश की। 5 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ म्यूजिकल फाउंटेन लगाया गया, जो शुरुआत में तो आकर्षण का केंद्र बना रहा, लेकिन अब बंद पड़ा है। वहीं तालाब के आसपास लगी लाइट्स भी चोरी होने की वजह से बंद है और अंधेरे का आलम है, लिहाजा यहाँ असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लग रहा है। इस मामले पर महापौर एजाज ढेबर का कहना है कि बूढ़ा तालाब का सौंदर्यीकरण हुए 1.5 साल से ज्यादा का वक्त हो गया। फाउंटेन जिस जगह से टूटा है उसका मेंटेनेंस का कार्य किया जा रहा है। महापौर कहते हैं कि जब तक बूढ़ा तालाब के तीनों फेस चालू नहीं होंगे तब तक ये छोटी छोटी समस्याएं आती रहेगी। फाउंटेन टूटने और जो लाइट चोरी हुई, ये मामला हमारे संज्ञान में है। अगर कोई चीज़ बनी है तो ज़रूर वो चीज़ टूटेगी और 1.5 साल हो गया। अब उसका ये ज़रूर है कि हम मेंटेनेंस के लिए वो कर रहे हैं, क्योंकि जब तक कि प्रॉपर वे पे उसके जब पूरा उसका टेंडर नहीं हो जाता, जब तक कि उसके तीनों फेस चालू नहीं हो जाते, तब तक की छोटी छोटी समस्याएं ये रहेगी। और इस बात के हमारे भी संज्ञान में है कि सिर्फ वहाँ पर फव्वारे नहीं, कुछ कुछ लाइटें भी इधर उधर हुई है। इसलिए बहुत जल्दी इसको तीनों फेस पूरा करने की कोशिश की जा रही है। मुझे लगता है कि पिछले 2 महीने से 2.5 महीने में भी ये पूरे फेस इसके पूरे कर लिए जाएंगे। वहीं बूढ़ा तालाब की बदहाली पर सियासत भी खूब हो रही है। विपक्ष का कहना है कि बूढ़ा तालाब के नाम से रायपुर नगर निगम और स्मार्ट सिटी द्वारा अब तक करोड़ों रुपए की राशि खर्च की जा चुकी है। म्यूजिकल फाउंटेन पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन कुछ ही दिनों में बंद पड़ गया और कई सारी लाइटें चोरी हो गई। नगर निगम और स्मार्ट सिटी द्वारा केवल जनता के पैसे की बर्बादी की जा रही है। बूढ़ा तालाब के नाम से जो लूट मचा रखी है नगर निगम और स्मार्ट सिटी ने, कई दफ़ा उसमें पैसे खर्च किए जाते हैं, कई बार कई करोड़ों खर्च कर चुके हैं, लेकिन आज भी वहीं का वहीं जैसा का तैसा दिखता है। तो कहीं ना कहीं नगर निगम और स्मार्ट सिटी पैसे का पूरा बर्बादी कर रही है बूढ़ा तालाब के नाम से। और शहर में अन्य भी बहुत सारे तालाब है जिसका सौंदर्यीकरण किया जाना चाहिए। सिर्फ एक बूढ़ा तालाब करके, क्योंकि बूढ़ा तालाब में इसलिए उसमें ज़्यादा पैसा खर्चा किया जा रहा है, वहाँ पे आसपास में कोई बोलने वाले नहीं है। आम लोगों का कहना है कि बूढ़ा तालाब आम जनता के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। इसकी खूबसूरती पर काफी अच्छा काम भी किया गया था, लेकिन मेंटेनेंस नहीं होने से बदहाली है, जिसे दुरुस्त किया जाना चाहिए। देखिए, आम जनता के हिसाब से बहुत अच्छा गार्डन बनाया गया था, फैमिली घूमने जाए, देखे, घूमे फिरे, बहुत अच्छी चीज़ थी। लेकिन बनाने के साथ उसका मेंटेनेंस भी करना चाहिए। वहाँ पे आप देख रहे हैं एक फाउंटेन टूट गया है, कोई वर्क नहीं कर रहा है। जो स्थिति है वो देख के समझ आ गई। बने बनाए अभी ज़्यादा दिन हुआ नहीं है। मेन बनाना ठीक है, आपने जनता का पैसा, टैक्स के पैसे से उनके लिए एक अच्छी चीज़ बनाई, लेकिन उसका मेंटेनेंस भी करना चाहिए। पूरी चीज़ें वहाँ ख़राब होते जा रही है, कुछ दिन बाद लगता है खंडर बन जाएगा, तब आगे क्या होगा वो सोचने का विषय रहेगा लोगों के लिए। उनका पैसा तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा इस तरह से। जाहिर है कि राजधानी की धरोहर को सजेहने की जिम्मेदारी नगर निगम और जन सामान्य दोनों की है, तभी शहर अपनी खूबसूरती कायम रख सकेगा। जरूरत है कि नगर निगम सौंदर्यीकरण करने वाली कंपनियों से मेंटेनेंस का पुख्ता करार करे ताकि दुर्गति ना हो सके। INS 24 के लिए रायपुर से मोहम्मद हसन की रिपोर्ट। तो रायपुर का ये धरोहर अब बदहाली की आंसू बहा रहा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद हसन जुड़े हुए हैं लाइव, और उन्होंने महापौर से भी बातचीत की, लोगों से भी बातचीत की, सरकार के लोगों से भी बातचीत की।
लेकिन ओवरऑल निकल कर क्या आता है मोहम्मद हसन, जिस तरीके का ये आलम है, रायपुर की रौनक, बूढ़ा तालाब, बूढ़ा मतलब है कि परिवार का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जो अपने धरोहर को समेट कर रखा हुआ है, सजे कर रखा हुआ है, लेकिन आलम यह है कि बूढ़ा तालाब, रौनक, बदहाली का आंसू बहा रहा है। मोहम्मद हसन। बिल्कुल, देखिए अभिषेक, सबसे पहले बूढ़ा तालाब के इतिहास के बारे में बात करें तो स्वामी विवेकानंद सरोवर के नाम से इस तालाब को जाना जाता था राजधानी रायपुर में। काफी पुराना इतिहास है इस तालाब का। बताया जाता है कि इस बड़े से तालाब में करीब 20 से ज्यादा कुएं भी हैं। तो वहीं अब रायपुर नगर निगम ने शहर का अलग अलग तरह से सौंदर्यीकरण करना शुरू किया, जिसके बाद बूढ़ा तालाब उनमें से एक था, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक और काफी पुराना माना जाता था, जिसके सौंदर्यीकरण के लिए अगर बात करें तो 40 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि खर्च की गई है अब तक, जिसमें से केवल 5 करोड़ रुपए म्यूजिकल फाउंटेन में खर्च किए गए ताकि ये एक नया आकर्षण बने लोगों के लिए यहाँ पर आने के लिए। ये बात से देखिए इनकार नहीं किया जा सकता कि बूढ़ा तालाब का अगर हम पहले देखें और आज देखें तो काफी ज्यादा बदलाव है। पूरी तरह से इसे बदल दिया गया है, एक नए रूप में, आकर्षक रूप में बनाया गया, लेकिन मेंटेनेंस में यहाँ पर चूक हो गई है। रायपुर नगर निगम द्वारा बड़े पैमाने पर राशि खर्च की गई, अलग अलग तरह से बाहर से कारीगर बुलाए गए थे सौंदर्यीकरण करने के लिए, लेकिन जब मेंटेनेंस की बात आती तो यहाँ पर कुछ नहीं दिखता मेंटेनेंस के नाम पर। अगर इस 5 करोड़ रुपए के फाउंटेन की बात करें, मैं आपको पहले दिखा दूं, जो यहाँ पर फाउंटेन बनाया गया, आप देख पा रहे होंगे कि ये खराब हो चुका है। अब ऐसे में इतनी बड़ी राशि जब खर्च की गई थी उस समय, जब ये 5 करोड़ रुपए की, तब भी विपक्ष ने सवाल उठाए थे, क्या जब इतनी बड़ी राशि खर्च की जा रही, क्या इसका मेंटेनेंस हो पाएगा या इसे चलाया जा सकेगा, ठीक तरीके से संचालित किया जा सकेगा। तब जिम्मेदारों ने ये दावा किया था कि इसे पूरी तरह से मेंटेन किया जाएगा, गारंटी पीरियड में शावर। लेकिन हमने जब इस मामले पर महापौर से बात की कि आज करोड़ों रुपए खर्च हुए इस फाउंटेन पर, लेकिन कहीं से टूट गए, कहीं लाइट चोरी हो गई असामाजिक तत्वों द्वारा, तो क्या इसे बनाया जाएगा? उनका कहना था कि बिल्कुल बनाया जाएगा, जो भी कार्य वो किया जा रहा है और इसमें गारंटी भी है। क्योंकि बता दें, बूढ़ा तालाब के 3 फेज से अभी केवल एक ही फेज का काम पूरा हुआ है, ऐसे में 2 फेज का काम और बाकी। तो जितने भी कार्य अब तक किए गए वो सब गारंटी पीरियड में, तो कोई भी खर्च इसमें अलग से नहीं आएगा इसे बनाने में। लेकिन अब तक काम चालू नहीं हुआ, तो अब ऐसे में अगर गारंटी भी है और काम चालू ना होना, ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर कब जो कंपनी ने इसका काम किया वो शुरू होगा काम। आपको एक और नजारा दिखा दूं, इधर जो है इस फाउंटेन, ये जो फाउंटेन बताया जा रहा है, ये करीब इसमें 5 करोड़ रुपए की राशि खर्च हुई। 5 करोड़ रुपए की राशि खर्च हुई। इस फाउंटेन को एक ऐतिहासिक रूप में बनाया गया। बताया जाता है कि छत्तीसगढ़ का सबसे ऐतिहासिक फाउंटेन इसे माना जाता है। लेकिन आज आप देख लीजिए, 2 साल हो गए बूढ़ा तालाब को बने हुए, लेकिन 2 साल में केवल और केवल 4 बार अब तक इस फाउंटेन को चलाया गया है। तो अब एक बड़ा सवाल है, अगर आपने इतनी बड़ी राशि खर्च की, विपक्ष का भी यही कहना है यहाँ पर, तो इसे आखिर पूर्ण रूप से संचालित क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या आदमियों की कमी है, क्या मेंटेनेंस की कमी है? इस पर ये एक बड़ा सवाल है। इतनी राशि खर्च होने के बाद केवल 4 बार ही क्यों इसे संचालित किया गया? बाकी टाइम से ये बंद पड़ा हुआ है। तो ऐसे में क्या जो गारंटी पीरियड में इसे बनाया जाएगा, जिम्मेदार यहाँ पर पीछे हटते नजर आ रहे हैं। वहीं विपक्ष इस पर लगातार सियासत कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि बूढ़ा तालाब को केवल और केवल अब एक कमीशन खोरी के लिए एक जरिया बन गया है। हालांकि अभी केवल एक फेज का काम पूरा हुआ है, 40 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है, जिसमें 5 करोड़ रुपए फाउंटेन पे खर्च किए गए। 2 फेज का काम बाकी है जो कि अभी जारी है। लेकिन फेज का काम अभी, ये कहा जा सकता है कि बूढ़ा तालाब 3 फेज का काम है, लेकिन अब तक पूरा काम पूरा नहीं हुआ है। और उसके पहले इस तरह के हालात, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है यहाँ पर जिम्मेदारों पर, कि जब एक फेज को ही मेंटेन नहीं किया जा सक रहा है, तो ऐसे में जब 2 फेज का काम और पूरा हो जाएगा, तब तीनों फेज को पूरी तरीके से यहाँ पर मेंटेनेंस कैसे किया जाएगा? ऐसे में जो राशि, जनता के पैसे जो खर्च किए गए हैं, उसकी यहाँ पर कहीं ना कहीं बर्बादी होगी। अब इन सवालों के घेरे में जिम्मेदार है और कहीं ना कहीं बचते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल मोहम्मद हसन, जिस तरीके की तस्वीर आप दिखा रहे हैं, बेहद ही खूबसूरत तालाब बनाया गया है, लेकिन अगर मेंटेनेंस अगर सही तरीके से हो पाता तो शायद ये तस्वीर दूसरी होती। लेकिन मोहम्मद हसन, ये भी जानकारी दीजिए कि जिस माउंटेन की शुरुआत इसकी की गई थी और यहाँ पर पिकनिक स्पॉट बनाना था कि लोग यहाँ पर आएँ और इस आकर्षण नज़ारे को देखें, आखिर लापरवाही क्यों बरती गई? इसका मेंटेनेंस क्यों नहीं हुआ? और जो ये लाइटें लगी हुई है, इनके रख रखाव और चालू करने की कंडीशन में आखिर क्यों नहीं आ पाई कि साल में केवल 2 बार ही चालू हो पाई, जैसे कि आप बता रहे हैं?
बिल्कुल देखिए अभिषेक, बता दें जब बूढ़ा तालाब का काम किया गया था और जब पहले फेज का काम पूरा हो गया उसके बाद महापौर एजाज ढेबर ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से इसका उद्घाटन करवाया था। उद्घाटन के बाद से ही लोगों को में एक नया आकर्षण देखने की वजह से फाउंटेन हो, चाहे यहाँ का हम आपको दिखा दें जिस तरीके से बनाया गया लाइटें, तो ये कहीं कहना गलत नहीं होगी कि रायपुर में एक ऐतिहासिक रूप में जो है जगह को तैयार किया गया है। जिस वजह से शुरुआत की बात करें तो काफी आकर्षित होने की वजह से करीब रोजाना करीब 5,000 से भी ज्यादा लोग इस बूढ़ा तालाब पर आया करते थे घूमने अपनी फैमिली के साथ। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे यहाँ पर मेंटेनेंस का काम स्लो होता गया, लापरवाही दिखते गई, कहीं लाइट गायब है तो कहीं सिक्योरिटी की कमी है तो कहीं असामाजिक तत्वों का डेरा है, तो उस वजह से भीड़ कम होना शुरू हो गई। आप देखिए पहले शुरुआत में जब उद्घाटन हुआ तब 5,000 लोग रोजाना यहाँ पर आते थे, यहाँ तक कि बाहर का जो यातायात व्यवस्था है वो भी यहाँ पर ठीक से नहीं थी क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ यहाँ पर संभाल नहीं पाते थे कर्मचारी। एक ऐसा भी वक्त था। अब आज आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बहुत कम लोग हैं, रोजाना करीब 50 से 60 लोग आते हैं जो आसपास रहते हैं और वे भी जो है मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं क्योंकि फाउंटेन का जो महापौर का कहना था इसे इसलिए बनाया गया था कि एक आकर्षण रहे, लोग जब अपनी फैमिली के साथ घूमने आए तो उन्हें एक अच्छा माहौल मिले यहाँ पर और रायपुर के लिए एक नई चीज हो। लेकिन फाउंटेन ही नहीं चलता है, ऐसे में मेंटेनेंस ही, कई जगह गंदगी भी है, तो लोग आना जो है अब यहाँ पर कम कर दिए। मतलब ये कहा जा सकता है 95% से भी ज्यादा लोग आना यहाँ पर अब बूढ़ा तालाब पसंद नहीं कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा सवाल है जिम्मेदारों पर कि कब ऐसे में इसका मेंटेनेंस किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल मोहम्मद हसन, बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन जिस तरीके से तस्वीर दिख रही है और तस्वीर बेहद ही खूबसूरत है, अगर तालाब का रखरखाव अच्छे से हो पाता और सुरक्षा की व्यवस्था अच्छे से हो पाती, फाउंटेन अगर ये लाइट अच्छे से होती तो शायद लोग और जाते। अब मोहम्मद हसन, आपके आसपास कुछ लोग भी हैं जो टहलते हुए परिवार के साथ दिखाई दे रहे हैं, उनसे भी बातचीत करिए, उनका क्या कहना है बूढ़ा तालाब के बारे में और जो स्पॉट बनाया गया है, अगर हो सके तो। जी बिल्कुल देखिए यहाँ पर कुछ लोग घूमने आए, उनसे बात करेंगे। कैसा लग रहा है पहले का बूढ़ा तालाब देखे आज का बूढ़ा तालाब देखे, कितना फर्क दिखता है आपको? पहले से बहुत फर्क है सर, बहुत बढ़िया हो गया है। क्या लगता है घूमने के लिए कैसी जगह है परिवार के साथ संडे वगैरह को आने के लिए? फैमिली के लिए घूमने के लिए मस्त जगह है, बच्चों के लिए भी खेलने के लिए बहुत सारा लगा हुआ है झूला वूला। एक और आपसे सवाल जानना चाहेंगे, जैसे कि ये फाउंटेन है काफी लंबे समय पहले बनाया गया था, बहुत राशि भी खर्च की, लेकिन चलता नहीं, क्या कहेंगे इसे चलाना चाहिए, वापस से संचालित किया जाना चाहिए ताकि परिवार जो घूमने आते हैं उन्हें एक मजा मिल सके यहाँ पर फाउंटेन को देख करके अपनी फैमिली के साथ? चालू करना चाहिए सर, अच्छा लगता है, शाम में बैठ के देखने में नज़ारा बहुत बढ़िया लगता है। वहीं मेंटेनेंस को देखें, सफाई को देखें तो कहीं कहीं सफाई की भी कमी दिख रही, उसको लेकर के क्या कहेंगे, क्या व्यवस्था दुरुस्त करनी चाहिए ताकि ये मेंटेन रह सके लंबे समय के लिए? सफाई दुरुस्त है सर, फिर भी और थोड़ा करना चाहिए, ये भी बहुत सफाई है पहले से। तो निश्चित तौर पर अभिषेक देखिए लोग जो है यहाँ पर वो आना बिल्कुल तो बिल्कुल पसंद मोहम्मद कर रहे हसन, जिस तरीके से लोगों का कहना है कि दुरुस्त है लेकिन और अच्छा बना सकता है क्योंकि ये छत्तीसगढ़ और रायपुर का धरोहर है और इसको बेहद ही खूबसूरत बना सकता है। जब सरकार के द्वारा फंड दिया गया है, करोड़ों रुपए आ रहे हैं, तो करोड़ों रुपए का इस्तेमाल जमीन पर या कहें कि तालाब पर तो करना ही चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद हसन, हमारे साथ आप जुड़े, तस्वीर दिखाई, जानकारी साझा की। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन